Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be learning the solved examples which are before practice set 2.2 of lesson 2 Pythagoras theorem of standard 10th geometry. इससे पहले वीडियो में हमने अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है वो देखा था, ओके, और एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम उसके पहले वीडियोस में देखे थे. सो डिपेंडिंग ऑन दीज टू वीडियोस, ओके, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और वो एप्लीकेशंस हमने देखा था अक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए अलग है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए अलग है, और उसके बाद हमने देखा अपोलोनियस थ्योरम. सो डिपेंडिंग ऑन दीज टू वीडियोस ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स और प्रैक्टिस सेट 2.2 रहेगा. ओके, अब देखो फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल एक्चुअली इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PM इज मीडियन. जैसे ही आप मीडियन देखोगे किसी ट्रायंगल में तो एक बात तो फिक्स है कि अपोलोनियस थ्योरम वहां पे यूज कर सकते हो. मीडियन दिया है इसका मतलब अपोलोनियस ही यूज करना ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है ट्रायंगल में दिया क्या है और क्या चीजें दी और पूछा क्या है. लेकिन एक बात तो क्लियर है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में अगर एक मीडियन दिया है तो आप अपोलोनियस यूज कर सकते हो. सो इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PM इज मीडियन. बाद में PM का ही आपको लेंथ दिया है 9 और ये PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर दिया है 290 और पूछा है QR का लेंथ. तो यहाँ पे हम अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे. अब देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR segment PM is median. This is given. Therefore, by Apollonius theorem, अब देखो अपोलोनियस थ्योरम क्या रहता है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में मीडियन है, तो मीडियन जिस साइड पर है वो साइड को छोड़ दो. PM इज मीडियन ऑन QR, अभी हाल फिलहाल उसको छोड़ दो. तो जो ट्रायंगल के दो साइड्स बच गए उनके स्क्वायर का एडिशन, मतलब PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये जो मीडियन जिस साइड पर है वो साइड दो पार्ट्स में डिवाइड होती है और दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, तो कोई एक पार्ट लो उसका स्क्वायर. तो 2 इंटू QM स्क्वायर लो या MR स्क्वायर लो, कोई भी एक लो, मैं QM स्क्वायर ले रहा हूं. ये है अपोलोनियस थ्योरम कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक साइड पर मीडियन है, तो वो साइड छोड़ दो, तो जो दो साइड्स बच गई वो दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वो जो दो पार्ट है जिसमें वो साइड डिवाइड हो रही है मीडियन के थ्रू, उनमें से किसी एक पार्ट का स्क्वायर. अब देखो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास 290. 2 PM का वैल्यू है 9, उसका स्क्वायर लेंगे प्लस 2 इंटू QM स्क्वायर, QM नहीं पता है. सो दिस इज 290 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 का स्क्वायर 81. अब देखो 81 इंटू 2 इज 162. 162 राइट साइड में है, पॉजिटिव है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा. सो 290 माइनस 162 और ये 2 QM स्क्वायर. 290 माइनस 162 विल बी, अब देखो दिस इज 290 माइनस 162, ये हो गया 8 बचेगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा 2, दिस इज 1. सो देयरफॉर ट्वाइस QM स्क्वायर इज इक्वल टू 128. 2 मल्टीप्लीकेशन में है, वो साइड जाएगा तो डिवीजन. सो QM स्क्वायर इज 128 by 2, मतलब QM स्क्वायर इज 64. अब स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस साइन मत देना. आमतौर पर स्क्वायर हटता है, सामने स्क्वायर रूट जाता है तो प्लस माइनस साइन आती है. यहाँ पर इसलिए नहीं क्योंकि QM लेंथ है और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, और 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो उसका स्क्वायर रूट आएगा 8. सो QM आया 8, पर हमें QM नहीं पूछा है, हमें QR पूछा है. अब देखो M is midpoint of segment QR. Reason, since segment PM is median. ये जो सेगमेंट PM है ये मीडियन है, इसका मतलब M is midpoint of QR, और M is midpoint of QR का मतलब क्या होगा फिर कि छोटा वाला पार्ट बड़े वाले पार्ट का हाफ है, मतलब QM, दिस छोटा वाला पार्ट इज हाफ ऑफ QR.
और QM का वैल्यू आप निकाल चुके हो 8। अब ये 2 राइट साइड में डिवीजन में है, लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब QR इज 16 यूनिट्स। अब देखो ऐसा ही सेम एल्गोरिथम वाला सम है आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 का सम नंबर 4। ओके, बस यहाँ पे ट्राइंगल PQR है, वहां पे ट्राइंगल ABC है, और ऑब्वियस सी बात है ये जो वैल्यूज है ये चेंज रहेगी। बाकी सेम यही एल्गोरिथम यूज करके बस हम सॉल्व करना है, तो आप होमवर्क में करोगे। प्रैक्टिस सेट 2.2 का सम नंबर 4। ओके, सेकंड सॉल्व एग्जांपल देखो। प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स। मेन फिगर कौन सा है हमारा? रोम्बस। तो देखो यहां पे एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे हम लोग। इसको नाम दे दो ABC। अब देखो क्या बोला है इन्होंने, प्रूव दैट सम मतलब एडिशन किसका? स्क्वायर्स के। किसके स्क्वायर्स? डायगोनल्स के। तो यहां पे 2 डायगोनल्स ड्रॉ करो, AC and BD are diagonals of rhombus. Let them intersect each other at point O. So देखो गिवन में क्या आएगा? गिवन पार्ट आएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rhombus और diagonals AC and BD intersect each other at point O. This is the given part. हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स है AC और BD, उनके स्क्वायर का सम, मतलब AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बताना है हमें? देखो इज इक्वल टू सम, अगेन सम है मतलब एडिशन, किसका? स्क्वायर्स। किसके स्क्वायर्स? ऑफ दी साइड्स। अब रोम्बस में 4 साइड्स है तो चारों साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। हमें क्या बताना है? रोम्बस के जो 2 डायगोनल्स होते हैं उनके स्क्वायर का सम यानी एडिशन इज इक्वल टू रोम्बस के जो चारों साइड्स है उनके स्क्वायर का सम। अब देखो इसके प्रूफ 2 मेथड से आते हैं, एक तो अपोलोनियस थ्योरम से भी आएगा और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम से भी आएगा। तो हम दोनों प्रूफ देखने वाले हैं। ओके, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोम्बस के जो प्रॉपर्टीज हैं, ओके, वो सब लिख लेंगे यहां पे। अब देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड जो है वो इक्वल होते हैं, सो देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। इसे 1 नाम दे दो, रीजन दे दो, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, कहीं ना कहीं ये यूज में आएगा। अब बात डायगोनल्स की हो रही है, सो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब देखो डायगोनल्स AC and BD intersect each other at point O. This is given. और in rhombus diagonals are perpendicular bisector
ऑफ ईच अदर। इसका मतलब डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब ये जो दोनों डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और तो और ये दोनों एंगल्स जहां मिल रहे हैं वहां 90 डिग्री के एंगल तैयार हो रहे हैं। मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD। ये सारे एंगल 90 डिग्री के रहेंगे, इसको 2 नाम दो। और तो और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब AO will be equal to CO and both will be half of AC, इसे 3 नाम दो। and BO is equal to DO and this will be half of BD, इसे 4 नाम दो। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, रोम्बस के साइड्स और डायगोनल्स के जो प्रॉपर्टीज है ओके वो लिख लिया यहाँ पे। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, इसका मतलब ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD 1 नाम दे दो। एंड डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इन रोम्बस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ओके, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी होते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और बाइसेक्ट भी करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये एंगल AOB, BOC, COD, AOD चारों एंगल 90 आएंगे, 2 नाम दे दो। और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब AO इक्वल टू CO बोथ विल बी हाफ ऑफ AC एंड BO इक्वल टू DO बोथ विल बी हाफ ऑफ BD। 3 और 4 नाम दिया। अब इनका यूज करना है हमें और ये चीज प्रूफ करना है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रूफ 2 मेथड से है, एक पाइथागोरस थ्योरम से और एक अपोलोनियस थ्योरम से। तो मैं मेथड 1 ले रहा हूं अभी, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब देखो मेथड 1 जहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, in right angle triangle AOB, this AO square, देखो this one AO square plus BO square is AB square because ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, एंगल AOB is 90 डिग्री, so AO square plus BO square is AB square। रीजन है बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो हम क्या करेंगे, AO और BO ये कहीं पे नहीं यूज में आ रहा है हमें, लेकिन AO इज हाफ ऑफ AC, सो इस AO के जगह हाफ ऑफ AC लिख देंगे और इस BO के जगह हम लिखेंगे हाफ ऑफ BD। रीजन फ्रॉम 3 एंड 4। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और AC का स्क्वायर AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, BD का स्क्वायर BD स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AB स्क्वायर को कुछ नहीं करना, ये जैसा कि वैसा रहेगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म्स के, तो उनके न्यूमरेटर ऐड होंगे। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4 इज AB स्क्वायर। और अब क्या करना है, ये 4 जो है ये पूरा डिनोमिनेटर है LHS का। ओके, मोनोमियल में कन्वर्ट हो गया अब LHS, और जो न्यूमरेटर है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पूरे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 4 है और ये लेफ्ट हैंड साइड में राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर। अब 4AB स्क्वायर कैन बी रिटन एज AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 4AB स्क्वायर मतलब उसको 4 बार हम लिख सकते हैं एडिशन में। और अब क्या करेंगे हम, देयरफॉर
AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला AB स्क्वायर जैसा कि वैसा रखो, दूसरा जो AB है उसको हम रिप्लेस कर देंगे BC से, बिकॉज AB इज इक्वल टू BC, दैट सेम AB इज इक्वल टू CD एंड दैट सेम AB इज इक्वल टू AD। तो पहला AB जैसा कि वैसा रखा, दूसरा जो AB स्क्वायर है वो AB को हम BC से रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा BC स्क्वायर, तीसरे AB को हम CD से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा CD स्क्वायर, और चौथा जो AB है उसको हम AD से रिप्लेस कर देंगे। ओके, यहाँ पे आपको रीजन देना है फ्रॉम 1, और यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं ओरली आपको बोल रहा हूँ, आपको इसके बाद लिखना है हेंस प्रूफ। तो अब देखो ये प्रूफ आपने मेथड 1 यानी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से प्रूफ कैसे आएगा वो देखा, बराबर है। अब हम मेथड 2 लेंगे जिसमें हम अपोलोनियस थ्योरम का यूज करेंगे। एक बात ध्यान रखना है आपको, मेथड 1 और मेथड 2 दोनों में ये चीज समान रहेगी, ये लिखना है ये दोनों में, इसलिए मैंने इसके बाद देखो ये जो पूरे स्टेटमेंट्स है इसके बाद मैंने मेथड 1 नाम दिया है, मतलब इतना जो है वो दोनों में समान रहेगा। अब हम मेथड 2 लेंगे अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से। ओके, अब देखो मेथड 2 देखेंगे जैसे हम अपोलोनियस थ्योरम यूज करने वाले हैं वहां पे। अब देखो अपोलोनियस थ्योरम में जरूरी क्या है कि एक ट्रायंगल होना चाहिए और ट्रायंगल के एक साइड पर एक मीडियन होना चाहिए। ओके, तब हम अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब देखो यहां पर इन ट्रायंगल ABD, ये पूरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम। ओके, ABD, भले मैं इसको रेड मार्कर से भी हाईलाइट कर देता हूं कि भाई ट्रायंगल ABD की बात हो रही है। इन ट्रायंगल ABD this BO equal to DO, BO equal to DO है, रीजन है फ्रॉम 4, इसका मतलब therefore O is midpoint of side BD, O midpoint है BD का, इसका मतलब क्या हुआ, that is segment AO is median on segment BD, that is segment AO is median on side BD। मीडियन आ गया मतलब आप क्या यूज करोगे, आप अपोलोनियस थ्योरम, therefore by अपोलोनियस थ्योरम, क्या है अपोलोनियस थ्योरम कि देखो ये मीडियन है जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं। ओके, सो एक ट्रायंगल रहता है, ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं जिसपे एक साइड पे मीडियन ड्रॉ किया गया है, तो वो साइड छोड़ दो तो ट्रायंगल के जो 2 साइड्स बच गए उनके स्क्वायर का सम यानी AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, जैसे AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू जो थर्ड साइड है उसका कोई भी एक पार्ट जो मीडियन ने डिवाइड किया है, तो हम लेंगे BO। अब देखो AB स्क्वायर AD स्क्वायर की जरूरत तो है हमें, AO स्क्वायर BO स्क्वायर की जरूरत कहीं नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम इस AO को रिप्लेस कर देंगे हाफ AC से, और ये ब्रैकेट में ही लिखना, और BO को रिप्लेस करेंगे हाफ BD से, ब्रैकेट में लिखना। इन केस आपने ब्रैकेट नहीं दिया तो देखो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, मतलब ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो यहां पे आपको ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट दोगे तो ये 2 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। हाँ, यहाँ पे रीजन दोगे आप फ्रॉम 3 and 4। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये AC स्क्वायर, ये प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और दिस इज BD स्क्वायर, 2 1 जा 2 जा 4, 2 1 जा 2 जा 4, so this is AC square by 2 plus BD square by 2। अब
अब देखो ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज डिनोमिनेटर सेम है, तो ये होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाय 2। और नेक्स्ट स्टेप में ये 2 जो है जो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में वो लेफ्ट में जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से, इज ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ब्रैकेट देना जरूरी है, इनकेस अगर ब्रैकेट नहीं दिया आपने और ये ऐसा लिखा तो इसका यही मतलब होता है कि 2 सिर्फ ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि वो 2 ए डी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये होगा 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 ए डी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर है यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर है मतलब ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे हम, ये जो पहला ए बी स्क्वायर है इसको जैसा कि वैसा रहने दो, दूसरा जो ए बी है उसको रिप्लेस कर देंगे बी सी से, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। फिर जो ए डी स्क्वायर है उसको रिप्लेस कर देंगे सी डी से, और लास्ट ए डी स्क्वायर जैसा कि वैसा। तो देखो चारों साइड्स आ गई, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल्स के स्क्वायर का सम, हेंस प्रूव्ड। और यहां पे लिखते ना, एक सेकंड ये थोड़ा बाद में लिखो, पहले फ्रॉम 1 लिखना होगा, फ्रॉम 1 लिखो और उसके बाद लिख देना हेंस प्रूव्ड। सो देखो ये सॉल्व एग्जांपल हमने 2 मेथड से देखा, ओके एक पाइथागोरस थ्योरम से देखा और एक अपोलोनियस थ्योरम से देखा। आपको जो आसान तरीका लगता है वो तरीके से आप सॉल्व करो एग्जाम में। बस इतना ध्यान में रखना है आपको कि ये रोम्बस दिया है, तो रोम्बस के साइड्स और डायगोनल्स की बात हो रही है, तो रोम्बस के साइड्स और डायगोनल्स की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये यूज कर पाओगे। जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तब आपको हर एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब जो एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे तैयार हुआ है वो हर एंगल 90 डिग्री होता है, ये पता होना चाहिए। और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये तो पता ही होना चाहिए क्योंकि ये तो दोनों ही थ्योरम में यूज में आ रहा है। अपोलोनियस थ्योरम से भी यूज में आ रहा है और पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे तब भी यूज में आ रहा है। यदि आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आप सम नहीं सॉल्व कर पाओगे। और पाइथागोरस थ्योरम जब यूज कर रहे हो तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बराबर है कि यदि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्राइंगल के जो 2 साइड्स बच गए उनके स्क्वायर का सम। और अपोलोनियस थ्योरम यूज कर रहे हो तो पता होना चाहिए कि अपोलोनियस थ्योरम क्या है, बराबर है, तभी आपको ये सम सॉल्व करते आएंगे। ज्योमेट्री में आपको प्रॉपर्टीज थ्योरम सब अच्छे से पता होना चाहिए, ओके।